ओम शांति। आप सभी आत्माएं मजे में ही होंगे और ज्ञान भी बहुत अच्छे से बाबा का धारण कर रहे हैं। लेकिन स्वयं को आत्मा कितना समझ पाए हो या आत्मिक स्थिति कहाँ तक बनी है, क्या इसको चेक कर पाओगे इसी पल में, इसी सेकंड में? जैसे शरीर की तो कोई बीपी होती है या शुगर होता है, वो तो उसका एक मीटर होता है, पता चल जाता है। लेकिन आत्मिक स्थिति के यहाँ तक बनी है, आत्मिक स्थिति में हम सही तो जा रहे हैं, कहीं हमारी दिशा गलत तो नहीं है, कहीं हम आत्मा समझने में कुछ भूल या मिस्टेक तो नहीं कर रहे। और चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक अगर हो भी रही है तो उसको सुधार कैसे किया जाए, यह सारे जो प्रश्न है वो मेरे भीतर बहुत ज्यादा चलते थे। पुरुषार्थ भी मैं आत्मा कर रही थी, आगे भी बढ़ रही थी, मूल्यों को सुनना, मूल्यों को गहराई में जाना। लेकिन सबसे बड़ी तो समस्या यही थी कि आत्मा समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जब मैं आत्मा तो बिंदु ही हूँ, एक प्रकाश स्वरूप हूँ। तो ये आत्मिक स्थिति जो बाबा बार बार कहते हैं, उस आत्मिक स्थिति में पहुंचा कैसे जाए, और मेरे अंदर ये चल क्या रहा है? क्योंकि कोई ऐसा एक्सरे मशीन तो था नहीं जो एकदम से खींच के बता दे कि आपके अंदर तो आत्मिक स्थिति की ऐसी ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो इन सारे प्रश्नों का अगर आप भी जवाब चाहते हो या फिर आपके अंदर ये प्रश्न घूम रहे हैं, तो आज का यह सेशन आपके इन सारे प्रश्नों का समाधान देने वाला है। क्योंकि इन सारे प्रश्नों के उत्तर जिस तरीके से मुझ आत्मा ने अनुभव किए, उनका समाधान पाया, उनका हल पाया और गहराई से आत्मिक स्थिति बनाने का राज भी पता चला। वह अनछुआ रहस्य जो बाहर उठा, आत्मा की जो छिपी हुई दुनिया है, अंदर की जो चेतना उठने पर जीवन बदल जाता है। अर्थात आत्मा की स्थिति अगर बढ़ती जाती है तो ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बदल जाएंगे, और वाइब्रेशन बदलेंगे तो परिस्थितियां तो स्वतः ही बदल जाती है। तो फिर हम बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करेंगे मुझ आत्मा के स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभवों से। क्योंकि अनुभव जो होता है वह वास्तव में सदा के लिए परिवर्तन लाता है। यह अनुभव भले मेरा है, लेकिन यह तो हर आत्मा की कहानी है। तो इसे अपने अनुसार गहराई से अनुभव करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति की पहचान आज आपको करनी होगी। तो चलो बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे, एकाग्रता के साथ बैठ जाएंगे तो शब्दों को अच्छे से भीतर में उतार पाएंगे। तो परमात्मा का आह्वान करते हैं कि हे परमात्मा, हे ज्ञान के सागर, आप आज सारी आत्माओं को वह सारे ज्ञान की परतें खोल दो, जिससे हर एक आत्मा की आत्मिक स्थिति बहुत गहरी हो जाए। तो अब बात आती है मेरे जीवन में उठते हुए इन प्रश्नों के समाधान की। तो सबसे पहली बात है कि पहली बात यह है कि मेरे साथ होता क्या था। आत्मा के लिए मैं आत्मा हूँ भी कर लेता था, बिंदी हूँ, हाँ, गुणों का भी अनुभव कर लेता था, सुख शांति आनंद को सबके साथ अच्छे से बातें करनी है। और कई बार योग में जब बैठती थी मैं आत्मा, तो काफ़ी अच्छा अनुभव कर लेती थी, लेकिन वो अनुभव ज़्यादा समय तक रहता नहीं था। ऐसा लगता था कि कई बार तो लगता था कि मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूँ, मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, और फिर वापस उस स्थिति से मैं एकदम नीचे आ जाता था तो ऐसा लगता था अरे क्या मैं ऐसी आत्मा हूँ, भगवान मुझे कैसा बनाना चाह रहा है, और मैं इतनी नीचे कैसे गिरी हुई आत्मा हूँ, या अपने संकल्प से गिर रही हूँ, विचार से या संस्कार से। तो यह प्रक्रिया जो अंदर चल रही थी उसका समाधान बाबा ने बहुत अच्छे से कराया कि एक बात हमें समझनी होगी। अगर आप आत्माओं के जीवन में भी यह बातें हो रही हैं कि कई बार बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और फिर आप जो है वो नीचे गिर जाते हो, तो अब सबसे बड़ी बात है आपकी गलत फहमी आपको दूर करनी होगी। वह गलत फहमी तुम्हें जीवन में आत्मिक स्थिति बनाने नहीं देती है। तो सबसे पहली गलत फहमी क्या दूर करनी है
कि जो आपने अच्छा अनुभव किया वो स्थिति बनकर टूटी क्यों। एक बार जैसे आपने अच्छा अनुभव कर लिया, गहराई से आत्मा का भी अनुभव कर लिया, लेकिन वह अनुभव करने के बाद आपकी स्थिति टूटी क्यों, इसको समझना चाहिए। क्या होता है कि जब अपनी आत्मा जो है वो अपनी असली पहचान को छू लेती है ना, जो भीतर का एक सूक्ष्म प्रकाश जो होता है, तो जैसे ही आत्मा का हम योग के अंदर वो भीतर में हम वो आत्मा को स्पर्श कर लेते हैं, भीतर का प्रकाश हमें अनुभव होने लगता है, तो आत्मा का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा कर देता है यह स्पर्श। और ये अनुभव इतना पवित्र और गहरा होता है कि आत्मा को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई नया द्वार खुल गया है ना। मन एकदम शांत हो जाता है, विचारों की गति भी रुक जाती है, आत्मा अंदर से हल्की सी ऊपर उठती हुई महसूस करती है ना। ऐसा हुआ होगा ना आप सभी आत्माओं के साथ। लेकिन क्या होता है इसके बाद जो है आत्मा की स्थिति अचानक टूट जाती है। आत्मा चौंक जाती है कि यह पल इतना छोटा क्यों हो गया, उसका अनुभव स्थिर क्यों नहीं रहा। उसे लगता क्या है कि शायद उसकी क्षमता कम हो गई या उसका ध्यान भटक गया है। ऐसा लगता है ना, कई बार अच्छी स्थिति का अनुभव किया, अचानक उस स्थिति से हम नीचे गिर गए। पर वास्तव में यहाँ पर यह बात समझने की है कि न तो आपकी क्षमता कम हुई है, न आपका ध्यान भटका है। वो स्थिति नीचे क्यों गिरी, मुझे आत्मा को बहुत गहराई से इस बात का अनुभव हुआ। स्थिति इसलिए टूटी मुझे आत्मा की क्योंकि उस समय भीतर में एक पुराना कड़ा संस्कार पिघल रहा था। क्योंकि आत्मा का प्रकाश था ना, तो भीतर में वो जो कड़ा पुराने संस्कार की जो लकीरें थी, उस आत्मा के प्रकाश से वह पिघल रहा था। अच्छा, संस्कार वो नहीं था उस समय कि जो आत्मा केवल सोचती है। संस्कार वह होता है जो आत्मा ने जन्मों तक महसूस किया है, जिसे वो मुझ आत्मा ने ऐसा लगता था कि भीतर में गहराई से मैंने पकड़ा हुआ है। कई सारी डर, दुख, अपमान की बातें हो या कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं, अभिमान की बातें हो, ये सब संस्कार की परतें बनाते हैं। जो हमारे अंदर दुख की बातें हमने पकड़ रखी, इच्छाएं, वो संस्कार की पूरी परतें मेरे अंदर जमी हुई थी, अच्छे से स्पर्श हो रहा था, स्पष्ट हो रहा था। और जब मुझ आत्मा ने वो ऊंची स्थिति को छुआ ना, जैसे बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ कि मैं आत्मा बहुत शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, बहुत ऊंचा मैंने अनुभव किया। लेकिन उसी समय जो मुझ आत्मा से जो प्रकाश निकला, वह ये जो परतें हैं ना संस्कारों की, वो सहन नहीं कर पाई। जो गहरे संस्कारों की परतें हैं, दुख की, अपमान की, इच्छाओं की, और वो ऐसा लगा कि जैसे कि सूरज की रोशनी में कोई चीज़ पिघलने लगती हो तेज रोशनी में, वैसे ही मुझ आत्मा की वो ऊंची रोशनी, वह ऊंचा स्पर्श इन संस्कारों को पिघलने लगा, गलाने लगा। जो गहरे संस्कार थे, तो उनके पिघलने से हुआ क्या, मन में हलचल पैदा हो गई, एकदम मन में गहरी हलचल पैदा हो गई। और वही जो हलचल है वो आत्मा को ऐसे महसूस कराती है कि स्थिति गिर गई है। यानी अचानक जैसे मैं आत्मा बहुत अच्छा तीव्र सुख का अनुभव कर रही थी, लेकिन अचानक नीचे गिरी। वो नीचे नहीं गिरी, वो संस्कार जो गहरे थे वो पिघलना चालू हो गए थे। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम नीचे आ गए, लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति गिर नहीं गई होती उस समय, है ना। गिरती स्थिति नहीं है, गिरता संस्कार है। यह लाइन आपको अंडरलाइन लिखनी चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि गिरती स्थिति नहीं है, गिरता संस्कार है। और हमें क्या लगता है कि हम आत्मा में व्यर्थ विचार आ गए, हमारा ध्यान भटक गया। नहीं, वो संस्कार तुम्हारे पिघल रहे हैं। और आपको एक चीज़ बहुत गहरी बताऊं, जैसे मुझे भी अच्छे से महसूस होता था अंदर से कि जब कोई गहरा संस्कार मेरा पिघल रहा है ना, तो उस समय वो अंतिम पकड़ दिखाता था, अंतिम जैसे साहस दिखाता है ना। अब पिघल तो रहा है, लेकिन अंतिम समय में जैसे कोई बीमारी रौद्र रूप दिखाती है ना, वैसे कोई गहरा संस्कार पिघल रहा होता था ना, तो अंदर से मुझे, चाहे वो काम विकार का हो, क्रोध हो या दुख का, कोई भी हो, तो वो संस्कार अंतिम पकड़ दिखाता था, मतलब लड़ना चाहता था मेरे से। जैसे कि ऐसा लगता था कि मैं आत्मा भी अतीन्द्रिय सुख में हूँ गहरे, लेकिन मन अचानक सक्रिय हो जाता,
हाँ, विचारों की भीड़ आ जाती थी, है ना, भावनाएं सतह पर आ जाती थी। मुझे आत्मा को ऐसे लगता था कि जैसे मेरे अंदर फिर से वही पुरानी अशांति लौट आई है। क्यों क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि अभी 10 मिनट तो मैंने अच्छा अनुभव किया भगवान का, लेकिन अचानक वो संस्कार अपनी अंतिम पकड़ दिखाने आ गया, अंतिम जकड़न दिखाने को, विचारों की भीड़ वापस हो गई। तो वास्तव में वो अशांति जो लग रही है वो अशांति नहीं है, वह तो मेरे आगे बढ़ने की सीढ़ी है। ये बहुत अच्छा लगा। तब से मेरा नजरिया बदल गया कि अगर मेरी आत्मिक स्थिति थोड़े समय अच्छी अनुभव हो रही है और फिर नहीं हो रही है, इसका मतलब वह संस्कार मेरे पिघल रहे हैं। तो तब ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई अशांति लौट आई है। अगर आपने ये महसूस कर लिया ना अंदर से कि मेरी अशांति लौट आई है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, तो आप उलझ जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो लाइन है, भीतर की बातें मैं बता रहा हूँ, जो मैं अंदर के अनुभवों की बातें, शायद आप उन शब्दों को, मेरे शब्द आपके अंतर्मन को छू पाएँ, समझ पाएँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो आप ये सोचो कि ये अशांति मेरी नहीं आई है, अशांति लौट कर नहीं आई है, वह अशांति पुरानी नहीं, वह अशांति को समाप्त होने का संकेत है। जो अशांति दिख रही है ना तुम्हें, जो अंदर विचार बहुत उथल पुथल कर रहे हैं ना, ज्यादा, कई बार देखना योग बहुत अच्छा लगने के बाद बहुत ज्यादा विचारों की भीड़ आ जाती है अंदर, तो वो संकेत है आपका। बहुत ज्यादा विचार आ गए ना, तो ये समझ लो कि पुरानी अशांति समाप्त होने के संकेत है। जैसे कोई दीवार होती है ना, तो तोड़ते समय क्या होता है, धूल उड़ती है या नहीं उड़ती है? धूल उड़ती है ना। वैसे ही जो गहरे, क्योंकि मेरे को तो बार बार फिर आदत हो गई थी, मुझे पता चल गया था मैं योग में बैठूंगा तो 10 ही मिनट लगने वाला योग, ये मुझे पता चल गया, और फिर विचारों की भीड़ आने वाली है। तो वैसे ही जैसे दीवार तोड़ते समय जैसे धूल उड़ती है ना, वैसे संस्कार जो टूटते समय मन में एक धूल उठती है, वो आत्मा जो है ना, इस धूल को गिरावट समझ लेती है। कैसा लगता है कि मैं आत्मा तो योग ही नहीं लगा, दूसरी आत्मा कितना अच्छे से बैठी है और मेरे अंदर तो कितने फालतू विचार आ रहे हैं। पहले मैं समझता था, बाद में तो मुझे पता चला ये तो मेरे लिए फायदे की बात है। ज्यादा विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ये धूल है जहां पर मेरे पुराने संस्कार गिर रहे हैं। ये गिरावट नहीं है, ये तो सफाई की शुरुआत है। आपके अंदर स्वच्छता का प्रारंभ है। आप डरो मत कि आपका योग नहीं लग रहा है, आपका ये नहीं हो रहा है, नहीं, आप और ज्यादा विचार आ रहे हैं, आपके संस्कार गिर रहे हैं, आपके संस्कार पिघल रहे हैं और आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो कोई सोचता नहीं आत्मा की ऊंची स्थिति मतलब शरीर गायब हो जाए, लाइट ही लाइट हो जाए, ये नहीं है। आत्मा की ऊंची स्थिति का काम केवल सुख देना ही नहीं है। यहां पे बहुत अच्छे से समझो, आत्मिक स्थिति जो है उसका, आत्माभिमानी स्थिति का अर्थ है कि उसका काम क्या है, भीतर के गहरे संस्कारों की जो परतें हैं उसको बाहर निकालना, उजागर करना। यही तो बीमारी है। और बीमारी बाहर तो आएगी या नहीं आएगी? हाँ, तो बीमारी बाहर आएगी तो डरने का क्या है? और जब ये पुराने संस्कार की परतें बाहर निकलती हैं, उजागर होती हैं, तो आत्मा वापिस अस्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने लंबे समय से अपने अंदर ऐसा परिवर्तन महसूस नहीं किया होता है। ऐसा एकदम से चेंजेस होगा ना अंदर से, वो संस्कार पिघल रहे हैं। अभी 2500 साल तक द्वापर युग से कभी हुआ कि आपके पुराने करे संस्कार ऐसी स्थिति में पिघले हो? किसी के भी नहीं पिघले हैं ऐसे संस्कार। अभी ये जो हमारे भीतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो होता है वो हमें थोड़ा सा अस्थिर कर देता है। पर ये अस्थिरता जो है वो असफलता नहीं है, बल्कि यह तो आगे बढ़ने की शुरुआत है। आत्मा जहां पहले थी उससे हटकर एक नई जगह बना रही होती है, अर्थात वो संस्कार पिघलने से कुछ प्रकाश बाहर आने लगता है। और वह जगह स्थिर तभी होती है जब पुरानी जकड़न पूरी तरह से पिघल जाती है। जो हमारे पुराने संस्कार है बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। कई बार कोई मैंने देखा है कि पवित्रता की बहुत अच्छी पालना करता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और पवित्रता, और अचानक वो काम भी करके संस्कार उसको बहुत गहराई से परेशान करते हैं। इतना परेशान करते हैं कि वो सोचता है मैंने तो कभी ऐसा बुरा किया ही नहीं, या मेरे अंदर ऐसे गंदे विचार, वो अपने आप में गिल्टी भी फील करता है। भाई मैं तो करता था, मैं खुद ही काम विकार के विचार शुरुआत में बहुत परेशान था, तो अचानक 3 महीना में पवित्रता की पालना करो और वो विचार गंदे आए क्यों रहे?
तो विचार आने का कारण है वो जकड़न टूट रहे हैं, वो विचार अंत समय में वो संस्कार, कड़े संस्कार हमारे अंदर पिघल रहे हैं और वो पिघल करके वो अपनी अंतिम पकड़ दिखा रहे हैं, अंतिम अपने से प्रतिरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अंतिम समय की अंतिम जकड़न है वो। बहुत खुशी की बात है कि अगर 3 महीने तक आपने पवित्रता की पालना करी है और उसके बाद भी अगर गहरे संस्कार, गहरे काम विकार के विचार आ रहे हैं, तुम्हें संकेत समझना चाहिए इस बात को। अगर तुमने गिल्टी फील कर ली तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति बनेगी नहीं, ऊपर से नीचे गिरोगे, वो संस्कार तुम्हें पकड़ लेगा। तुम्हें देखना होगा कि नहीं नहीं, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मेरी अंतिम संस्कार की जो पिघलन है, मेरा प्रकाश इसको भी गला देगा। ऐसे हर संस्कार के लिए लागू होता है, हर विचार के लिए लागू होता है, हर बात के अंदर यह चीज लागू होती है। देखो, मैं आत्मा तो सिर्फ मेरे अंदर जो जो हुआ वो बातें बता रहा हूं। मुझे दूसरी आत्माओं के अंदर क्या चल रहा है शायद तुम्हें अपने अंदर देखना होगा कि ये सारी जो चीजें हैं, लेकिन इससे मेरी तो आत्मिक स्थिति इतनी अच्छी बनी क्योंकि मुझे अंदर जो चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है वो सबको पता है। अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या देखना है, वो हम बाबा के नेत्र से देख पाते। मैं बाबा को बोलता, बाबा मेरे अंदर क्या चल रहा है वो खाली मुझे दिखा दे। अगर आपके अंदर क्या चल रहा है वो अगर आपने देख लिया तो आप सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते। देखना ही मुक्त होना है। हाँ, हम अपने अंदर देख नहीं पाते, ज्ञान की बातें ले लेते हैं, लेकिन देखना ही सबसे बड़ी अनुभव की बात होती है। तो यह बात समझ में आई। अच्छा, अब यह बात थी कि जैसे मेरी आत्मा 10 मिनट अच्छे से अनुभव किया या 2 मिनट किया थोड़ा ऊंचा नीचा, लेकिन फिर संस्कार आ गए या फिर विचार आ गए, तो फिर बाद में क्या होता, पूरा दिन क्या होता है पता है। तो भले मेरा योग 5 मिनट लगा हो या बीच बीच में टुकड़ों में लगा हो, लेकिन मुझे अनुभव होता है कि मेरा संस्कार टूट रहा है। मेरे अंदर एक हल्कापन जन्म लेता था। जैसे कोई संस्कार टूटा होगा तो आपको भी हल्कापन, आप ये मत सोचा बहुत अच्छी योगी आत्मा हो, आपको हल्कापन तुरंत नहीं होता है अनुभव, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आप पहले जैसे गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसे किसी को इतना दुख नहीं दे रहे हो, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं दे रहे हो। कोई चीज है जो आपको रोक लेती है अंदर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह पक्का हुआ ना कि आपके अंदर वो गहरे संस्कार की जो लकीरें थी वो पिघलना चालू हो गई है। अर्थात आपका योग बहुत अच्छा है। अभी तक आप आत्माएं जो भी ये सेशन सुन रहे हो, मैं आपको नमन करता हूँ। आपको कोई अगर डराए, कोई ये करे कि तुम योगी नहीं हो, तुम ये नहीं, किसी की बातों में मत आना। जो कहता है तुम योगी नहीं हो वो सबसे बड़ा वो है गलत फहमी में। हाँ, आप तो बहुत अच्छे योगी हो। हर एक की अवस्था अलग अलग है। कोई जल्दी संस्कारों को गिरा दिया है, किसको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं, आप परिवर्तन आ रहा है आपके अंदर। इसका मतलब आप ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। आपने वो टूटन महसूस करी है। उस टूटन में आत्मा ने अपनी पुरानी परत का त्याग किया और आपको पता ही नहीं चला। आपके अंदर देखो, बाबा के बच्चे बने तो कितनी सारी चीजें आप में बदल गई हैं। तो आप ये अपने आप को ब्लेम करना कि अभी तक मैं पीछे रह गई, अभी तक मैं ये रह गई, नहीं, आप बहुत आगे। आप सुन रहे हो ना मुरली मंथन, आपके अंदर अगर बुरे विचार आ रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ते गल रही हैं। ये तो शुभ संकेत है आपके लिए, ये तो अच्छा संकेत है आपके लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज भी मुझ आत्मा में व्यर्थ विचार आते हैं। कुछ परतें ऐसी हैं मेरे अंदर, बहुत गहरी परतें हैं, और मुझे अनुभव होता है कोई संस्कार ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई देते हैं अंदर। ये संस्कार गहरे हैं और टूट रहे हैं। आज भी कोई न कोई संस्कार मेरा पुराना टूटने लगता है तो मेरे अंदर वो हलचल पैदा करता है, मुझे हिलाता है। और मुझे अगर हिलाएगा तो क्या मैं ये सोचूंगा कि मैं आत्मा योगी नहीं हूँ? क्या मुझे आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं है? क्या मुझे आत्मा के अंदर समझ नहीं है? अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं टूट जाऊंगा अंदर से, लेकिन मैं टूटता नहीं हूँ। मेरे को पता है ये मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं या संस्कार कड़ा रूप लेकर के पिघल रहा है तो अपना रुद्र रूप दिखा रहा है, अंतिम पकड़ दिखा रहा है, लेकिन तब मैं आत्मा और अपने आप में मजबूत होकर के स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आत्मा बहुत अच्छी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। जो इस संस्कार को देख रही हूँ, ये संस्कार तो मेरी अंतिम विदाई लेने के लिए आ रहा है।
तभी देखा है आपने, बाबा ने कितनी बार कहा है कि जो अंत में भी भारी भारी संस्कार आपके रौद्र रूप लेकर के आएंगे, चाहे क्रोध का हो चाहे काम विकार हो, अंतिम विदाई जब लेंगे तो रौद्र रूप लेंगे। तब अगर आप आत्माएं हिल गई कि मैंने तो इतने साल तक ज्ञान लिया है और मेरे अंदर ये क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर काम विकार कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्या, तो आपको घबराना नहीं है। अभी भी कई सूक्ष्म अंश इसकी रह जाएगा, वो अंतिम विदाई सारे संस्कार आपसे लेने आएंगे, तब आपकी स्थिति हिलने वाली नहीं है, वो स्थिति बढ़ाने वाली है। और यही तो लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर पे कभी क्लास कराएंगे तो समझेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको संकेत दे रहा हूं। तो आज से ये पक्का कर लो, आप विशेष आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, डेली ज्ञान सुन रहे हो, आपके जैसी कोई योगी आत्मा नहीं। और ये बात मेरे दिल से निकल रही है ना, आप महसूस कर रहे होगे कि मैं आप सबको दिल से नमन कर रहा हूं कि आप विशेष आत्मा हो, महान आत्मा हो, मेरे लिए पूजनीय आत्मा हो, मेरे लिए देव आत्मा हो, और आप इसको पुरुषार्थ कर रहे हो। यानी कोई संस्कार है जो आपके निरंतर पिघलते जा रहे हैं। और आत्मा की सबसे बड़ी भूल ही तो यही है कि वो टूटते अनुभव को अपनी कमजोरी मान लेता है। अंदर बुरी बातें आती है तो वो क्या सोचता है, मैं आत्मा तो कमजोर हूं, मेरे अंदर इतना गंदा चीज कैसे आ रहा है। अरे लेकिन जो टूटता है वो आत्मा नहीं होती है, वह तो पुराना बोझ होता है। आत्मा टूटती थोड़ी है, आत्मा तो केवल पुराने से अलग होती है। यह सत्य पहचान, जो जो भी विचार आ रहे हैं, यह तो आप अलग होने की प्रक्रिया आपके अंदर चल रही है, यही तो सत्य पहचानना है। तो स्थिति का जो टूटना है वो दर्द नहीं है, आप थोड़ा सा गिर गए, थोड़ी गंदी बातें आ गई है, नहीं, अब वो कोई आपका टूटना नहीं है, बल्कि यह तो मुक्ति का संकेत बन जाता है। आत्मा जितनी बार आप स्थिति को छूओगे, अच्छा जितना आप टच करोगे, जितना आपका योग गहरा होगा, उतना ही वापस तुम नीचे की तरफ भी आने लगोगे, क्योंकि उतनी ही संस्कार की परतें पिघलती जाती है। और जितनी परतें पिघलती हैं उतनी ही आत्मा की नई चेतना जन्म लेती है, उसका वाइब्रेशन बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो अभी समझ में आया कि स्थिति टूटने का पल वास्तव में आत्मा के सभी सबसे पवित्र पलों में से एक है। मेरे लिए तो गंदे विचार आना वरदान बन गया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये तो विदाई ले रहे हैं। हाँ, इसी में तो अपना इतिहास बदल रहा है। हाँ, इसी में तो अपने भीतर की जो गांठें हैं वो ढीली हो रही है, और इसी में तो वो नई स्थिरता की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा कि अब मैं परमानेंट स्थिर होने वाला हूँ, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, क्योंकि वो संस्कार की गहरी परतें मेरे सामने अचानक आती जा रही है, और मैं उसको विदाई के रूप में देखता हूँ। मैं अपनी कमजोरी में नहीं देखता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कहाँ से ऐसा विचार कहाँ से आ गया, मैं तो योगी आत्मा, मैं इतनी अच्छी आत्मा। नहीं भाई, आने दो, हमें पता है तुम पिघलने वाले हो संस्कारों को। तो यह जान जाना आत्माभिमानी स्थिति की पहला प्रारंभ होगा कि जब आप ये समझ जाओगे कि पुराने के गिरने में ही नया जन्म छुपा हुआ है। उच्च स्थिति केवल चमक नहीं है कि आप आत्मा की लाइट दिख जाए, प्रकाश दिख जाए, यह आत्मिक स्थिति नहीं है। उच्च स्थिति मतलब परिवर्तन की शक्ति है। आप अंदर में परिवर्तन महसूस कर रहे हो, पहले से गुस्सा कम हो रहा है, पहले से आपका स्वभाव बदल रहा है, पहले से आपके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम जग रहा है। अभी दिल में आती है ना कि हर एक आत्मा का उद्धार हो जाए, आपके अंदर इतनी शुभ भावनाएं आती है, इसका मतलब आप ऊंचाई पे जा रहे हो, आपकी आत्मिक स्थिति बढ़ती जा रही है। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आत्मा फिर से आपकी प्रकाश में खड़ी हो रही है। इसीलिए वो संस्कारों का पिघलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो काफ़ी समय तक चलता रहेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, है ना। तो यह बात मेरी आत्मिक स्थिति में, जो मैं बार बार ऊंची उठती थी और नीची गिरती थी, उस बात का मुझे अच्छे से समाधान मिला। आपका दिल क्या करता है वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। लेकिन अभी बात टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। आपको जैसे ऐसा बोला था, आपके अंदर विचार आया होगा आज इतना सा छोटा सा मुरली मंत्र, नहीं, आगे बढ़ेंगे हम, है ना। दूसरी बात, आत्मा की जो वो ऊंची स्थिति थोड़े समय तक रहती है, ठीक है। कोई, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट या कितने समय तक रहती है, उसके बाद हम गिरते हैं ना, उस स्थिति पर टिकते नहीं हो, क्योंकि संस्कार पिघलने लगते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ शब्दों में बने हुए होंगे,
ठीक बात है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं जो 10 मिनट समझता था ना अपनी स्थिति को, कि 10 मिनट मेरी अच्छी स्थिति, वो 10 मिनट की नहीं होती है। एक्चुअल स्थिति जो है मूल बिंदु स्वरूप की, अगर आत्मा कहते हैं ना कि 3 सेकंड भी अगर वो प्योर वाइब्रेशन और प्योर प्रकाश की स्थिति में रह जाए ना आत्मा, तो उसका भाग्य चक्र बदल जाता है, किस्मत खुल जाती है, किस्मत बदल जाती है। मैं कितने सेकंड की बात कर रहा हूँ? 3 सेकंड की। क्यों? बाबा कहता है सेकंड में तुम्हारा भाग्य बन जाता है। एक सेकंड में जो भाग्य बन जाता है, इसकी लाइन की गहराई क्या है उसको मनन चिंतन करते में मैं रेगुलर 48 घंटे लगे थे इस बात को समझने में, मुझे 48 आवर्स, कि सेकंड की बात क्या होती है। ये सेकंड की बात वह है जब हम मात्र खाली 3 सेकंड के लिए भी आत्मिक स्थिति में रह जाए, क्योंकि अभी सदा काल के लिए तो पूरा दिन कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कार इतने हैं, तो एक के बाद एक पिघलते जाते गहरे, तो फिर जैसे पिघलेंगे तो अपन नीचे आना तय है ना। अपनी गहरे संस्कार की परतें हैं ना हमारे अंदर, तो वो तो पिघलेंगे तो वापिस हम हमारी स्थिति बिगड़ेगी। हाँ, इसलिए कोई बोले कि मैं तो पूरा दिन आत्मा में रहता हूँ, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। मैं खुद भी नहीं रहता हूँ, अपनी बात करूँ तो मेरे भी कुछ ऐसे भीतर के संस्कार की परतें हैं जो पिघलती है और तूफान मचाती है। लेकिन कुछ 3 सेकंड रह जाना, तो बाबा इसलिए सेकंड में, तो 3 सेकंड में भाग्य का चक्र खुलने का अर्थ क्या है कि उस समय आत्मा जो भी संकल्प कर लेती है, उस पवित्र स्थिति में जो भी संकल्प कर लेती है, वो कुदरत के लिए आदेश हो जाता है। कुदरत को वो बात करनी ही पड़ती है। इतनी पवित्रता के, वो प्रकाश के, उस चेतना की स्थिति से जो संकल्प उठता है, उसमें उतनी बड़ी ताकत है। तभी कई बार जब हम योग करते हैं, इतने सारी आत्माएं जो हार्ट ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं, या इतना तो किसी न किसी आत्मा की दुआ लग जाती है। हमेशा ऐसा नहीं मैं कहूँ कि मेरी दुआ लग करके ये लता बहन ठीक हो गया, कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ, नहीं 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 नहीं। कोई भी यहाँ पे ग्रुप में से कोई भी ऐसी आत्मा होगी जो ऐसे स्थिति में पहुंच के उसको दुआ देती होगी, उस शांत स्थिति में, उस साइलेंस स्थिति में, उस आत्मिक, वो 3 सेकंड का खेल है, ज़्यादा समय तो कोई रह नहीं पाते, लेकिन उस पवित्र भावना से उठा हुआ संकल्प सामने वाले को, एक तरह से मुर्दे को भी जगा दे, इतनी ताकत हो जाती है। मुर्दा तो जगेगा नहीं, पर एक कहावत के आधार पे बता रहा हूं, यानी जिसको असंभव सी बातें लग रही है, वह भी संभव होना लग जाता है। तो उस पवित्र स्थिति में 3-4 सेकंड आप रह करके जो शुद्ध संकल्प निकलते हैं, वो आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यह मेरी आत्मा का निजी अनुभव है, और यही रहस्य है कि सेकंड में भाग्य बदलना। बाबा की इस लाइन का गहरा अर्थ यही है। तो क्या बात समझ में? थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, बातें भारी होती हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई बात आप अच्छे से समझो। तो आत्म अभिमानी स्थिति की सबसे सूक्ष्म बात या गहरा जो रहस्य है, वह यह है कि वह क्षण जब आत्मा कुछ सेकंड के लिए अपने सामान्य चेतना स्तर से ऊपर उठ जाती है, यह उठना किसी साधना के दबाव से नहीं आता है, बल्कि अचानक अनुभव होता है, जैसे भीतर कोई द्वार खोल गया हो। इन 3 सेकंडों में आत्मा की चेतना इतनी निर्मल और इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसका भाग्य चक्र सक्रिय हो जाता है। भाग्य चक्र सक्रिय होने का अर्थ है कि आत्मा जिस विचार को उस समय पकड़ती है, वह विचार बीज बनकर भविष्य के किसी निर्णायक रूप में उभर आता है। इन 3 सेकंडों में मन लगभग पूरी तरीके से शांत हो जाता है। उसके साथ
प्रकाश में खड़ी हो जाती है। यह वह क्षण है जहाँ आत्मा अपने इतिहास, परिस्थितियों और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को छू लेती है। इस गहरे स्पर्श में जो विचार जन्म लेते हैं वे साधारण विचार नहीं होते। वे विचार आत्मा के उच्चतम स्तर से निकले हुए संकल्प होते और उच्च स्तर के संकल्प जो होते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं जाते। ये संकल्प ही भविष्य में आत्मा के मार्ग, अवसर और परिस्थितियों को आकार देते। भाग्य चक्र के खुलने का संकेत आत्मा को भीतर से मिलता है। अचानक एक हल्का सा कंपन होता है, एक नमी होती है, एक शांत लहर या फिर एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश भीतर से उठने लगता है। आत्मा को अंदर से लगता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ खुल रहा है या कुछ नया प्रकट हो रहा है। यह प्रकट होना ही वह द्वार है जहाँ आत्मा अपनी खुद की शक्ति का अनुभव करती है। इन सेकंडों में आत्मा जो चाहती है वह जाना केवल इच्छा नहीं रहती है, वह कुदरत के लिए आदेश बन जाती है। संकल्प का आदेश ब्रह्मांड में एक नई दिशा सेट करता है और परिस्थितियां उसी दिशा में चलना शुरू कर देती है। यही कारण है कि उच्च स्थिति के संकल्पों को दुआ कहा जाता है और दुआ कभी खाली नहीं लौटती है। यह 3 सेकंड का अनुभव दिखने में बहुत छोटा लगता है, पर आत्मा की यात्रा में इसका प्रभाव बहुत विशाल होता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने जीवन की किसी पुरानी रुकावट को पार कर लेती है, किसी बड़े गहरे बंधन को काट देती है, किसी असंभव कार्य को संभव बनाने की दिशा सेट कर देती है। यह दिशा तुरंत नहीं दिखती है, पर समय के साथ यह स्पष्ट होती जाती है। आत्मा स्वयं देखकर चकित होती है कि परिस्थितियां उसके पक्ष में कैसे बदलने लगी है। जो लोग स्थितियां या मार्ग पहले बंद थे वे अचानक खुलने लगते हैं, क्योंकि उनका बीज इन्हीं 3 सेकंडों में बोया
तो बाबा की गहरी बातें जो उस अनुभव में मुझे होने लगी ना, वह वही बात थी कि मुझे किसी का कुछ भला करना है, किसी का अच्छा करना है, किसी की तकलीफ में मुझे मदद करनी है ना, तो मैं आत्मा कोशिश करती थी कि मैं वो 3 सेकंड के पलों में उसके लिए शुभ भावना करूं। कई बार मेरी वो स्थिति में काफ़ी दिन भी लग जाते थे, लेकिन मुझे महसूस होता था कि किसी के लिए मैंने शुभ भावना करी है या करी है, तो अभी वो तरीके से मैं शुभ भावना नहीं कर पाया हूँ। चाहे रिलेशन वाली आत्माएं हों, चाहे कोई बीमार आत्मा हो, तो मुझे जब तक वो स्थिति नहीं होती अंदर से, तो संकल्प तो चलते कि उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि वो सेकंड की जो स्थितियां हैं, जो बिल्कुल हल्केपन की जो स्थिति है, उस समय जब हम संकल्प करते हैं तो वो ब्रह्मांड को आदेश देने के बराबर होता है। तो अगर हम आत्माओं को अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, खुद के संबंधी या खुद का भी भला करना है या विश्व का भी भला करना है, तो हमें उस स्थिति में रह करके संकल्प करना है। आपके परिवार में कोई सुधरता नहीं, चेंज नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस क्षण स्थिति में, सेकंड में, वो स्थिति में अगर आप संकल्प करोगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वो आप बाधाओं को हटाने की क्षमता आपके अंदर रखी हुई है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो आज हमने क्या क्या बातों को समझा कि कोई परिस्थिति टूटती नहीं है, कोई गिरावट आती है, वास्तव में वो आत्मा को ऊपर धकेलती है। ठीक है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें, है। रिपीट करो कि स्थिति के टूटने का अनुभव आत्मा को हमेशा भ्रमित जरूर करता है। उसे लगता है कि वो गिर गई है, उसका अनुभव खो गया है, या वो उस ऊंचाई को संभाल नहीं पाई। कई लोग ऐसे कहते हैं मैंने जो स्थिति बनाई थी उसको संभाल नहीं पाया, थोड़े बुरे विचार आए तो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। लेकिन यह समझ अंदर के सत्य को उल्टा देती है। भीतर की समझ समझो, क्योंकि स्थिति वास्तव में टूटती ही नहीं है। जो एक बार बनती है ना, वो आत्मा को एक नई ऊंचाई की ओर धकेलती है। यह धक्का कोई बाहरी बल नहीं है, बल्कि अंदर की आपकी जागृति का संकेत है। जब आत्मा अपने पुराने स्तर से या एक जो लेवल होता है उससे ऊपर उठने लगती है ना, तो उसके भीतर का जो ढांचा है ना, वो खुद को नए अनुभव के लिए तैयार करने लगता है। यह तैयारी जो है वो आत्मा गिरावट समझ लेती है। भाई एक बिल्डिंग से अब नया फ्लोर तैयार हो रहा है तो कुछ तो ठोकम ठोकी होगी कि नहीं, हथौड़े चलेंगे, ये चलेंगे, कुछ तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप इसको गिरावट ना समझो, नई मंजिल के ऊपर की तैयारी हो रही है, आपकी ऊंचाई की तैयारी हो रही है। तो ऊंचाई की पहली अनुभूति अक्सर बहुत कोमल होती है और उज्ज्वल होती है, पहली बार जब आत्मा का स्पर्श होता है। लेकिन यह अनुभूति आत्मा को भीतर में लेकर के जाती है, जहां वह पहली बार अपनी असली रोशनी को महसूस करती है। और यह जो रोशनी का पहला स्पर्श है वो अंदर की थोड़ी संरचना को हिलाएगा तो सही ना, क्योंकि आत्मा 2500 साल से एक निश्चित कोई भावनात्मक और मानसिक दायरों में जीती आई है, पुराने संस्कार में जीती आई हुई है। जैसे ही वो उससे बाहर निकलती है ना, वो दायरा टूटने लगता है। उसको लगता है अंदर से एकदम प्रकाश है तो एकदम नया अनुभव होगा ना, भीतर में चेंज होगा ना। 2500 साल तक हम उस दायरे में जी रहे थे, अब अचानक दूसरी चीजें होने लगी है। तो टूटने की आवाजें हैं अंदर, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज, अंदर से रिपेयरिंग हो रही है। वो रिपेयरिंग जो है ना, वो आत्मा को लगता है कि मैं अस्थिर लग रही हूँ। अस्थिरता नहीं है वो। अस्थिरता का अर्थ यह नहीं कि आत्मा नीचे आ गई। इसका अर्थ क्या है कि कोई ऐसा है, मतलब पुराना खोल कोई टूट रहा है ताकि आत्मा अपनी अगली परत तक पहुंच सके। जैसे कोई बीज होता है ना, अंकुरित होता है, तो पहले क्या होता है जमीन में, पहले उसके बाहर की परत टूटती है ना। और कोई अगर उस टूटन को ये देखे कि सोचे कि बीज तो अंदर खत्म ही हो गया, तो वो तो भ्रम हुआ ना। उसी तरह से आत्मा की स्थिति में जो टूटता है वो अनुभव नहीं, वह पुरानी सीमाएं होती है। और सीमाओं का टूटना तो आत्मा को स्वतंत्र करता है और उसे ऊपर उठने की जगह देता है। तो ये प्रोसेस को समझना होगा। ये प्रोसेस कोई सीधी रेखा में नहीं होता है। आत्मा ऊपर जाती है, फिर हलचल महसूस करती है, फिर स्थिर होती है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी हलचल करेगी, फिर नई ऊंचाई की आगे होगी। तो हर स्थिति में आत्मा थोड़ी ऊपर होगी ना, तो हर बार हलचल होगी। क्योंकि आत्मा ऊपर कैसे उठेगी? कोई संस्कार पिघलेगा तभी तो आत्मा ऊपर उठेगी, और कोई संस्कार पिघलेगा तो थोड़ा सा, अभी युद्ध में
किसी से हम लड़ रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो चलो विजय तो हुई, पहला युद्ध जीता, दूसरा तो हर युद्ध में जो विजय प्राप्त करेंगे वहां लड़ाई झगड़ा तो होगा कि नहीं होगा, तलवारें भी चलेंगी, सब चलेगा। लेकिन फिर हम विजय प्राप्त करके दूसरी नए स्तर की तैयारी करें, दूसरी तरफ में फिर दूसरी सेना खड़ी है, उधर भी हम करेंगे तो लड़ाई होगी, उस समय लगेगा कि हम तो गिर गए, गिरे नहीं है, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, वो संस्कार तो आएंगे। हर आप आत्मा थोड़ी थोड़ी जैसे ऊंचाई को लेती हो, जितनी ज्यादा ऊंचाई लेते हैं उतने गहरे संस्कार जो हैं वह आते जाते हैं और हमें उससे लड़ना है, लेकिन यह नहीं समझना है कि हम गिर गए। आप समझ गए ना बात को। तो जब हम समझेंगे कि हम गिरे नहीं हैं तो स्वतः ही आपकी जो स्थिति है वह आप ऊंचाई तक पहुंचते जाओगे, यह समझ ही आपको आगे बढ़ाएगी। पर समझ ये शब्दों में नहीं मैं दे सकता हूं, एक अनुभूति है, आप भीतर में अंदर से महसूस करो कि कुछ खुल रहा है। वह खुला हुआ बिंदु आत्मा को अपने पुराने विचार, पुराने जो प्रोसेस है या पुराने डर से या पुराने संस्कार से बाहर निकाल देता है और आत्मा वही स्थितियां देखती है। लेकिन हम अब उसे हम पकड़ना नहीं है। अभी देखते हैं ना कि थोड़ा सा गिर रहे गंदे विचार, तब उसको पकड़ो मत, जाने दो, ये तो होना ही है, ऐसा समझ करके आगे बढ़ना है। कि जब आत्मा यह पहचानने लगती है कि बदलाव जो है वो उसकी नई स्थिति की नींव बनता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो पुराने विचार आ रहे हैं या लड़ रहे हैं वो हमें आत्मा को धकेल रहे हैं और ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं और हमें ऊपर की तरफ जाने का एक महसूस भी अंदर से होने लगेगा। और महसूस कैसे होता है कि हम अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। आप देखो, आप माँ हो, बेटे हो, ये सब आपकी जो पहचान है, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो भूल पहचान से तो आप भूलते जा रहे हैं ना। अर्थात आप आत्मा पहले से आगे बढ़ चुके हो, पहले से आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप आत्माएं जब पहले दिन ब्राह्मण बने और आज बने, बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन कई आत्माओं को यही बहुत सबसे अंदर दिल में खाता है, मेरे को 20 साल हो गए ब्राह्मण बने हुए और अभी भी मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, अभी भी मेरे, अरे वो तो आएगा, जो पुराने विचार संस्कार है उसको हटाओ तो वो थोड़े से विचार आएंगे, वो आपको आगे बढ़ने की सीढ़ी होगी। कई बाबा के बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी आत्माएं डरा देती है, तुम्हारा 20 साल हुए तुम बदले नहीं, 10 साल हुए। अरे भाई बदले तो तुम भी नहीं हो, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, हमारे सामने आ रहे। बदला कोई नहीं है, बदला होगा तो इधर रहेगा ही नहीं ना। बदल गया, ब्रह्मा बाबा बदल गए तो चले गए। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी एक दिन में आत्मा नहीं समझ पाए ना, इतने स्वयं भगवान ऊंचे के ऊंचे शक्ति आई अंदर से। लेकिन उनके भी तो बाबा खुद क्या कहते थे, ब्रह्मा बाबा, कि मेरे को भी ये विचार परेशान करते हैं, मैं भी बाबा को भूल जाता हूं। तो उन्होंने भी वही पुरुषार्थ किया और वही हम कर रहे हैं। वो पुराने संस्कार के पिघलने की प्रक्रिया हर एक आत्मा में हुई है, चाहे वो मम्मा की आत्मा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, सबका प्रोसेस वही है। लेकिन जो इस विधि को समझ लेता है, जो तरीके को समझ लेता है, वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है, बहुत प्यार से आत्मा की स्थिति और उस प्रकाश में स्थित हो जाता है। तो अब बोलेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज का मुरली मंत्र, आज की जो मुरली है डेट की 10 तारीख की, उसमें हेडिंग ही चालू हुई है कि स्वयं को आत्मा कैसे समझे, आत्म अभिमानी स्थिति क्या हो। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति की अंदर क्या प्रक्रिया क्या है, अंदर का जो ऑपरेशन, अंदर की एक्सरे मशीन आज आपके सामने खोल के रखी है। आज आपको यह अनुभव कैसा लगा? क्या यह मुझ आत्मा का यह अनुभव आपकी किसी काम का है? क्या मुझ आत्मा का यह अनुभव क्या आप आत्मा से रिलेट करता है? वो बातें जरूर लिखे ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर जो चल रहा है क्या वो तुम्हारे अंदर भी चल रहा है या नहीं, या तुम्हारे अंदर भी ऐसी स्थिति आती है या नहीं आती है, या कहीं तुम ऊंचाई पर रहते हो, तुम गिरते नहीं और मैं ही खाली गिरा, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे की बातों को समझेंगे गहराई से। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो वो सारी बातें खुल करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी चाहिए ताकि आपका कमेंट बॉक्स दूसरी आत्मा को भी यह एहसास दिलाए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अन्य के साथ भी हो रहा है। तो थोड़ा उसको हल्कापन लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी बात चर्चा हमें ये जो मंच मिला है वीडियो सेशन का, यहाँ पर हम मिलकर अपने मन की बातों को रख सकते हैं। तो आज का सेशन आपको जैसा भी लगा हो, कैसा अनुभव हुआ हो, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर ये बहुत अच्छी बात है, नया जो एप्लीकेशन है बहुत जल्द, शायद इस सप्ताह, मतलब अगले सप्ताह में तो लगभग आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है आत्मा की यात्रा, जहां पर इसकी भी बुक आपको मिल जाएगी, आत्मिक स्थिति क्रमबद्ध तरीके से कैसे बनी। लेकिन यह बुक जो है वो मेरे अनुभवों में लिखेगी है ना, तो उसमें आप लिखिएगा, लेखक बीके शिव में मिल जाएगा। बीके शिव भाई के अपने दिल
छू जाने वाले अनुभव, ऐसा नाम लिखा है टाइटल। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे अनुभव, ये जो मैं आपको अनुभव जो सुना रहा हूं, अगर कोई बातें मिस हो जाए, कई मुरली आप लिख नहीं पाए हो मंथन की कैसे लिखे, कोई लाइन छूटे, तो आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। पूरे महीने के मुरली मंथन के अनुभव जो है उसकी पूरी बुक जो है हर महीने टू महीने भी आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि आप वो उन बातों को पढ़ के रिपीट कर सको। अभी लिखने जाओगे कोई लाइन भूल जाओगे तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अभी खाली क्या करो, अंदर से सुनो, अनुभव करो। पूरे मुरली मंथनों की बुक जो है 300 दिन की, वो आपको प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा नाम की एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, अगले सप्ताह तक हो जाएगी, टेस्टिंग चल रही है, जिसमें सारी बुकें आपको मिल जाएंगी। लेकिन पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आने वाले समय में सबको यह एप्लीकेशन शेयर कर सके और सभी आत्माएं इसकी ई बुक जो है पढ़ सके। एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद आपको ई बुक मोबाइल पे ही पढ़ पाओगे, और इसके बाद हार्ड कॉपी के जो ऑर्डर होंगे वो उसके बाद लिए जाएंगे कि आपकी बुक के कितने ऑर्डर हैं। तो जो नई आत्माएं हैं और इस मनसा सेवा ग्रुप से, ब्राह्मण परिवार से, प्यारे परिवार से, प्यारे गुलदस्ते के साथ जो आत्माएं जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नेम लिखे और सेंटर का एड्रेस लिखे और उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी दिल छू जाने वाले अनुभव के साथ, नए मुरली ज्ञान के नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।